ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। छोटे छोटे बच्चों के साथ में दीपावली मनाना बहुत अच्छा लगा। हम देखा इतने छोटे बच्चे हैप्पी दीपावली कर रहे थे और जिस रूप में वो उत्साहित थे, तो ये ऐसे अवसर होते हैं जब जाके आप हौसला अफजाई करो बच्चों के भी, और जो प्रबंधन करने वाले लोग हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है। जो एनजीओ होते हैं उनको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं समाज के लिए उसको सरकार भी रिकॉग्नाइज कर रही है। ऐसे मौके पर यहाँ आने का मायने यही है, पूरे प्रदेश के अंदर जो एनजीओ हैं वो भी जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी सेवा करते आ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, इसलिए मैं यहाँ आया था। सर, 2 राज्यों के नतीजे बताते हैं कि हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद, धारा 370 ये मुद्दे नहीं वो चलेंगे। सारे धीरे धीरे समाप्त होंगे। हम सब राष्ट्रवादी हैं, कोई किसी में शक कर नहीं सकता, पर जिस रूप में राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति की जा रही है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। इस देश की जनता इतनी समझदार है, रॉबर्ट कॉमन सेंस इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका है, जो आपने कल देख लिया परिणाम आते ही। एक तरफ मीडिया पूरे देश के अंदर एक तरफा जीत बता रहा था बीजेपी की, 3/4 और 2/3 बहुमत की बात करता था। उन मीडिया के तमाम कयास धराशायी हो गए और मीडिया को भी एक सबक मिल गया। इस प्रकार से आप एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, और इस प्रकार से असेसमेंट करना भी आपका सही साबित नहीं हुआ है। इतनी जनता समझदार है, कानों कान खबर लगने दी थी, और कांग्रेस ने कम साधनों के बावजूद भी प्रयास किए चुनाव में कैंपेन में उतरने का। आप जानते हैं कि कम साधन क्यों हैं, जिस प्रकार से आज लोकतंत्र खतरे में है। सभी जो जुडिशरी हो, चाहे वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, सब दबाव में हैं। एक तरफा चंदे इकट्ठे हो रहे हैं बीजेपी के पास में, एक तरफा हो रहे हैं, कोई धन की कमी नहीं है। उनको पूछो कोई आपके वहाँ कोई पेड़ लगे हुए हैं क्या जो पैसे आ रहे हैं और आप खर्च करो चुनाव के अंदर, अनंत पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियाँ जो है चुनाव लड़ नहीं पा रही है, तो आप समझ सकते हो देश में क्या हो रहा है। इसी रूप में जनता ने सबक सिखाया है, अभिमान को चूर चूर कर दिया कल, जब एक तरफा उम्मीद से कई गुना अधिक वोट मिले और सीटें प्राप्त करी कांग्रेस ने भी, अन्य दलों ने भी। तो आप सोच सकते हो कि जनता इतनी समझदार है कि सही समय में सही जवाब देना जानती है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेनाओं के पीछे छिप कर के राजनीति करी। इस बार भी उन्होंने ये कोशिश करी। चुनाव के 2 दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। जितनी बार आप पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करोगे, पूरा मुल्क आपको, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग सरकार के साथ और सेनाओं के साथ खड़े मिलेंगे इस देश के अंदर। इतिहास गवाह है कि 62 का वार था, 65 की लड़ाई थी, 71 की लड़ाई थी, बांग्लादेश आज़ाद हुआ किसे कहते हैं, तरुण हजार उनके सैनिकों को, कर्नल, जनरल पाकिस्तान के, उन सब का इंदिरा गांधी के ज़माने में सरेंडर करवा दिया गया, वो भी दिन हमने देखा है। और करगिल का युद्ध हुआ था वाजपेयी के वक्त में, वो भी हमने देखा है। तो सेना का पराक्रम और शौर्य हमेशा रहा है, पर ये उसके नाम से भी राजनीति करना चाहते हैं। सैनिक भी समझ रहे हैं, देश भी समझ रहा है और देशवासी समझ रहे हैं। इनको सबक अच्छा सिखाया है। उपचुनाव के परिणाम सर बेहतर रहे हैं कांग्रेस के, वो उसी के संकेत है। राजस्थान में बेहतर रहे। आपने देखा कि जो सीट हम जीते हैं मंडावा की, शानदार ऐतिहासिक बहुमत ही जीते हैं। खियोसर की सीट भी हम हार नहीं मानते हैं, उसमें 54,000 से अधिक का अंतर था पिछले चुनाव के अंदर, और अब घट करके 4,000 साढ़े 4,000 पे आ गए। तो आप सोच सकते हैं कि शानदार प्रबंधन रहा, शानदार तरीके से हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भूमिका अदा करी दोनों चुनाव में, और जनता ने पूरा साथ दिया। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। सरकार के 10 महीने के कामकाज पे निकाय चुनाव के, मैं इन बातों में कभी पड़ा नहीं कि लिंक करें या लिंक नहीं करें। मैं तो मानता हूँ कि अपना काम करते रहो,
जनता फैसला सुनाए उसको शुरूदारी करो और सर झुका करके उसको स्वीकार करो। मेरी ये मान्यता रही है। बाकी ये किससे लिंक करें, किसकी गलती थी, क्या कमी थी, बेची थी, इसको छोड़ देते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सर, निकाय चुनाव में मुझे उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार ने तय कर रखा है कि जनता की आशाएं और अपेक्षाएं जो हैं उस पर हम कैसे खरे उतरें। क्योंकि चुनाव होते ही आपके करीब 80 दिन की तो आचार संहिता लागू हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना लंबे समय तक पहली बार हुआ था। 7 फेज में चुनाव हुए थे, 2 बार असेंबली आ गई, तो जितना सरकार करना चाहती थी उतना हो नहीं पाया। हम इस बात को एहसास करते, जानते इस बात को, पर हमारे इच्छा शक्ति में कमी नहीं है। हम चाहेंगे कि जनता की आशाएं अपेक्षा पर हम खरे उतरें। और आज शहरों के अंदर भी बहुत समस्याएं हैं, पिछली गवर्नमेंट की छोड़ी हुई है। सड़कें की हालत बड़ी ख़राब है, बरसात से और ज़्यादा ख़राब हो गई। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी सेवाएं हैं उन सब में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बखूबी चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, मुझे पूरा यकीन है। सर धारीवाल जी ने लिखा है आपने, धारीवाल जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाइब्रिड को लेकर जो एक गफलत थी, ये हाइब्रिड क्या है? ये हाइब्रिड किसके दिमाग के ऊपर है? हाइब्रिड के मतलब क्या होता है? ये मीडिया के दिमाग के ऊपर लगती है मुझे। उन्होंने सबसे पहले शब्द मीडिया के अंदर सबसे पहले मीडिया ने खुद ने ही हाइब्रिड की बात करी, और मान लो कोई बोला भी है तो ये अनावश्यक जिस रूप में बीजेपी मुद्दा बना रही थी, कोई दम नहीं उसके अंदर। उनको तो मैं समझता हूँ कि बैठ के बात करनी चाहिए थी, और सब आपस में मिल कर के फैसला हम ऐसा करें। सबका उद्देश्य ही होना चाहिए, पक्ष विपक्ष का, कि नगर पालिकाओं में जो जनता की स्थिति होती है, मोहल्लों में, गलियों में, वार्डों में, बहुत ही दयनीय होती है। ना पानी होता है कई जगह, ना सड़कें ठीक होती है, ना बिजली कई बार आती है। कहने का मतलब है कि नगर निकाय का बहुत महत्व है। तो ये चुनाव जो है कोई बहुत बड़े कहना चाहिए कि ना इत्तेफाकी से या टेंशन पैदा करके नहीं लड़े जाते हैं। ये चुनाव आपस में प्यार से, भाईचारे से लड़े जाते हैं। जैसे चुनाव के बाद में भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग मिलकर के जनता की सेवा का संकल्प पूरा कर सके और गली मोहल्ले तक शासन को पहुंचा सके। शासन जयपुर से नहीं पहुंच सकता है, शासन स्थानीय निकाय से और पंचायत राज से पहुंच सकता है, गली मोहल्लों तक, गांव तक, घर तक, ढाणी तक। उस हिसाब से शासन होता है। उस पर बहुत बड़ी भूमिका होती है पंचायत राज की भी और साथ में स्थानीय निकायों की भी। अब उसमें जो माहौल बना है, मैं समझता हूँ अब ठीक हो गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी ने जो भड़काने का कल काम किया, हम हर ज़िले में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनको पूछो, उनको मालूम था कि आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपनाने के लिए ये इशू बनाया गया, जिनमें कोई दम वाली बात मुझे लगी नहीं। सवाल इतना सा था, या धारीवाल जी ने भी आज स्पष्ट किया है, उसमें बयान दिया है कि जो निकाय प्रमुख है वो गैर पार्षद नहीं पार्षद ही बनेंगे, प्लस विशेष परिस्थिति में ही गैर पार्षद बन सकेगा। ये तो लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ होगा, बिल्कुल सर, छपा होगा। तो ये मीडिया की भी गलती है। जिस रूप में मीडिया ले उड़ता है कोई बात को, उसकी बजाय उसको रिसर्च करना चाहिए कि क्या संविधान में लिखा हुआ है, क्या नियम बने हुए हैं, कि नियमों के आधार पर चुनाव होंगे। ये तो सब सरकार के नोटिफिकेशन निकलते हैं। क्या उसको बगैर पढ़े हुए हम लोग किसी को इशू बनाते चलते हैं। और बीजेपी ने जिस प्रकार का तांडव नृत्य करने की प्रयास किया, जरूरत नहीं थी उसकी। आप जो धारीवाल जी ने कहा होगा आज आपको, तो वो स्थिति स्पष्ट हो गई। कौन नगर पालिका के पार्षद जीतने के बाद में चाहेंगे कि हमारे ऊपर बाहर से किसी को थोपा जाए? वो रिवोल्ट कर देंगे आपके खिलाफ में। अगर आप बाहर से थोपोगे तो पार्षद चुनाव जीते नए और आप कहोगे ये तो बाहर से थोपा जाएगा हमारा अध्यक्ष या आपका मेयर, आपका सभापति, क्या कोई चुने पार्षद इसको सहन करेंगे? वो रिवोल्ट कर देंगे, कोई चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों। तो बताइए इशू क्यों बना बिना मतलब का?
ऐसा इशू बन गया था कि मतलब चुनाव लड़ेंगे और कोई उनके ऊपर थोपा जाएगा, मेयर को, सभापति को, अध्यक्ष को। ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। कौन सहन कर सकता है इसको? ये तो जो मुझे धारीवाल जी ने ब्रीफ किया, आज भी बात करी कि ये जो ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर SC ST OBC महिला है आरक्षण में और उसकी पार्टी की महिला जीत के नहीं आई है और सीट वो मेयर की या सभापति की वो महिला की है, SC की है, वो हमारे पास जीतने का कोई उम्मीदवार नहीं है, उस केस के अंदर या कोई विशेष परिस्थिति हो जहाँ तमाम मेंबर साहबान सहमत हो, नगर पार्षद सहमत हो, वो तय करेंगे तो जाके कोई बाहर का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, सारे अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश के या CPM CPI BSP जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रदेश के, उनको अधिकार होता है टिकट देने का। ये चुनाव टिकट के आधार पर लड़े जा रहे हैं पहली बार, सभापति के, मेयर के, अध्यक्ष के पहली बार होगा। इनडायरेक्ट चुनाव भी हो और साथ में सिंबल के साथ हो, ये पहली बार होगा। जब ऐसी पूरी ताकत आपको राजनीतिक पार्टी को दी गई है सरकार द्वारा, तो काहे की हाई तौबा हो रही है? ये समझ के परे है हमारे तो ये जिस प्रकार से माहौल बनाया गया। और दूसरा है प्रमुख के चुनाव और प्रधान के चुनाव। बरसों तक आज़ादी के बाद में 59 में पंडित नेहरू ने जब से नागौर में स्थापना करी पंचायत राज की, तब से ही जो निर्वाचक मंडल है, सरपंच, वार्ड पंच, उससे बाहर का उम्मीदवार खड़ा होता आया प्रधान के लिए। सरपंच निर्वाचन मंडल होता है प्रमुख के लिए, उससे बाहर का खड़ा होता आया प्रमुख बने हैं वो, और राजनीतिक पार्टी ने सपोर्ट किया उनको, उनके आशीर्वाद से बनते हैं। अब भी जो कुछ भी फैसला होगा वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे BSP हो, चाहे कोई पार्टी हो, उसके अध्यक्ष को करना है, सबको सलाह करके। जो उनकी प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी होती है या जो वो पर्यवेक्षक भेजेंगे जिलों के अंदर, वो जाके फैसला करेंगे कौन टिकट मिले पार्षद के लिए, किसको टिकट मिले सभापति मेयर के लिए या चेयरमैन के लिए। तो पूरी ताकत तो प्रदेश के जो राजनीतिक दल है उनको दी गई है और राजनीतिक दल खुद ही जो है आयतबा मचा रहे हैं। ये मेरी समझ के परे बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गलतफहमी हुई कहीं ना कहीं, वो गलतफहमी दूर होनी चाहिए। सब मिलके राजनीतिक पार्टी वाले लोग, क्योंकि बड़ी चुनौती होती है। अनुभव कहता है कि चुनाव जीतने के बाद में जो मंडल बनता है, मंडल चुनाव जिस पार्टी का बनता है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, अधिकांश जगहों पर कांग्रेस या बीजेपी कोई पार्टी हो, लोगों को शिकायत उस पार्टी से हो जाती है कि आपकी पार्टी का यहाँ पर बोर्ड बना हुआ है, हमारे यहाँ सफाई नहीं है, हमारे यहाँ सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, आप क्या कर रहे हो? सुनना पड़ता है, MLA MP को सुनना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है नगर निकाय की, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार गंभीरता से लेगी, ये मैं कह सकता हूँ। सर, PM को चिट्ठी लिखी है आपने, जो AWS द्वारा जो प्रावधान है, पिछले 3-4 दिन से बहुत सारे लोग भी इसको लेकर के आपसे मिलने के लिए आए, आपने चिट्ठी भी लिखी है, राजस्थान मॉडल लागू करे केंद्र सरकार। मैं मानता हूँ कि 20 साल पहले मैंने पहली बार ये मांग उठाई थी, जो अब पूरी हो रही है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, तब हमने कहा था कि जो साधारण कम्युनिटीज है, जो आरक्षण में नहीं आ रही है, उनको भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको 14% आरक्षण मिलना चाहिए, 14% आरक्षण मिलना चाहिए। तत्कालीन सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी उस ज़माने के अंदर कि आप संविधान संशोधन करो, क्योंकि ये तभी लागू हो सकता है जब संविधान में संशोधन हो। दुर्भाग्य से उस वक्त हो नहीं पाया, बाद में कई प्रयास किए गए, अब जाके हुआ है। तो शर्तें ऐसी लगा दी गई कि उसका लाभ नहीं मिल सकता लोगों को। तो राजस्थान में हमने पहल करके शर्तों को हटा दिया है, सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अन्य राज्य भी, और केंद्र सरकार को मैंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, आप भी इस बारे में विचार करें और ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे कि आराम से सर्टिफिकेट मिल सके और जो जिस मंशा से बनाया गया एक्ट, उसका लाभ उन लोगों को मिल सके। ये मेरी मंशा थी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।